आप ये वीडियो देखो। इस बच्चे को इस स्क्रॉलिंग की हैबिट ने इस कदर पागल कर रखा है कि इसे इसके अलावा कुछ और नहीं सूझ रहा। आप ये वीडियो और देखो। क्या लगता है आपको, ये लड़का कोई एक्टिंग नहीं कर रहा? इस लड़के को एनीमे की इस कदर एडिक्शन हो चुकी है कि ये खुद को एक एनीमे कैरेक्टर समझ बैठा है। और इस तरह की वीडियोस इंटरनेट पर भरी पड़ी है। आज के यूथ को फोन एडिक्शन ने इस कदर खोखला कर रखा है, ट्रेन में हो, बस में हो, घर पर हो, डिनर टेबल पर या टॉयलेट में, ये अपने बिना फोन के नहीं रह सकते। इन्हें बिना फोन के 5 मिनट गुजारना भी टॉर्चरस फील होने लगता है। इसलिए मैं आज आपको चैलेंज देता हूँ कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए नॉर्मल स्पीड में फुल वॉच करें। मुझे पता है आप में से 95% लोग इसके अंदर फेल हो जाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक की स्क्रॉलिंग करते करते आपको इस चीज की इतनी ज्यादा हैबिट बन चुकी है कि आप 30 सेकंड्स की वीडियो को भी स्किप करके देख रहे हो। 30 सेकंड्स की शॉर्ट हो तो आप उसे भी स्किप कर दे रहे हो। और यही कारण बनता है आपके फ्रस्ट्रेशन, एंगर, कंसंट्रेशन एंड लैक ऑफ पेशेंस का, और जिससे लगभग हर एक इंसान आज के टाइम में जूझ रहा है और उसे पता ही नहीं। और ये डिजिटल एडिक्शन आपके दिमाग को ही नहीं बल्कि आपके बॉडी को भी इस कदर इफेक्ट कर रहा है कि उंगलियां फोन की शेप में आ चुकी है, तोंद निकल चुकी है, आंखों में डार्क सर्कल आ चुके हैं और डायबिटिक हो चुके हो। लेकिन फिर भी स्क्रॉल करते करते इतना ही कहूंगे, इतना तो चलता है यार। और इस एडिक्शन का शिकार आज के बच्चे भी हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में उनके पेरेंट्स मोबाइल थमा दे रहे हैं और उन्हें ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जिसके अंदर कैची कलर्स हो, हाई ब्राइटनिंग कलर्स हो, टिप टू टिप ट्यून हो, जिसके वजह से वो उसे सम्मोहित होकर देखना चालू कर देते हैं। और इसका रिजल्ट एंड में क्या निकलता है आपको पता है? उनका दिमागी विकास पूरी तरीके से रुक जाना। कई केसेस में तो ये देखा गया है कि बच्चे अपने टाइम पर बोलना तक नहीं सीख पा रहे। आप जरा गौर करिए इस चीज पर, ये कितना ज्यादा डेंजरस है। आज के टाइम में जेन ज़ी रोजाना 400 से 450 रील्स कंज्यूम करता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके दिमाग में डोपामिन किस कदर फ्लक्चुएट होता होगा। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आपके रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं, आपका दिमाग की क्या हालत हो रही है, आपके फैमिलीज के साथ में कैसे आपके रिलेशनशिप है, कोई चीज की परवाह नहीं। बस स्क्रॉलिंग नहीं छूटनी चाहिए, कोई ट्रेंड नहीं छूटना चाहिए। आज बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर एक उम्र के लोगों को इस चीज की लत लग चुकी है और उन्हें पता ही नहीं है। और इसी की वजह से आपका ब्रेन खुद का मास्टर नहीं रहा बल्कि एल्गोरिदम का स्लेव बन चुका है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इस चीज पर बात करने वाले हैं और इस वीडियो में थोड़े बहुत सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर ऐसा कंटेंट भरा पड़ा है जिसको आप ऑफिस, स्कूल या कॉलेज से आने के बाद स्क्रॉल करते करते 2-3 घंटे बर्बाद कर देते हो और फिर आपको गिल्ट फील होता है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हम खुद को कहते थे कि हम फोन एडिक्टेड है, लेकिन आज ये एक साइकोलॉजिकल इशू बन चुका है और इसे ही कुछ लोग कहते हैं ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट का सिंपल सा मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ कि ब्रेन रॉट इस कंडीशन को कहते हैं कि आप सोशल मीडिया, फालतू की चीजें इस तरह करने लगे हैं कि आपका माइंड अच्छे स्टेट में नहीं है, एकदम मुरझा सा गया है। आपके माइंड का कॉग्निटिव डिक्लाइन लगातार होते जा रहा है। ये सिम्टम्स जो है ओल्ड एज वाले लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता था, लेकिन आज के टाइम में 20s एंड 30s में ये सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। और यही नहीं, ब्रेन रॉट ये शब्द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का 2023 एंड 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर है। पहले लोग फोन के एडिक्ट थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आप फोन के अंदर ही एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं। एक ऐप से दूसरे ऐप, दूसरे ऐप से तीसरे ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बस इसी लूप के अंदर आप फंसते चले जा रहे हैं। और इसी लूप की वजह से आपके 7 से 8 घंटे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं आपको बिल्कुल पता नहीं। अगर ये नंबर्स आपको बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप अपना स्क्रीन ऑन टाइम चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये लूप इतना ज्यादा खतरनाक है, स्क्रॉल करते वक्त न्यू कंटेंट शो होना बिल्कुल भी बंद हो जाता है। आप देखते होंगे, अरे यार ये रील तो मैंने देखी है, ये रील तो मैंने देखी है। आपको फिजिकली बहुत ज्यादा महसूस होता होगा कि आप थक चुके हैं और आप फोन को रख देते हैं, लेकिन 2 मिनट जैसे ही गुजरते हैं आप फिर दोबारा से अपना फोन ढूंढने लग जाते हैं कि फोन कहाँ पर है, थोड़ी देर और रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, पर ब्रेन को हर टाइम स्टिमुलेटेड रहने की आदत हो चुकी है, ओवर स्टिमुलेटेड रहने की हमें लत पड़ चुकी है। फिजिकली आप चाहे कितनी भी थकान महसूस करो या फिजिकली आप कितना भी थका हुआ महसूस करो, लेकिन आपको सुकून बस उसी लूप में जाने के बाद देखने को मिलेगा। आपको उसी लूप में दोबारा फंसने के बाद आपको सुकून मिलेगा, आप स्क्रॉल करते रहोगे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात क्या है पता है आपको? इस चीज का शिकार सबसे ज्यादा छोटे बच्चे हो रहे हैं। बच्चा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो यंग पेरेंट्स उसे
मोबाइल थमा देते हैं। कोकोमेलन, इन्फोबेल इस टाइप के कार्टून दिखाने लग जाते हैं जिसके अंदर कैची कलर्स होते हैं, हाई सैचुरेशंस कलर होते हैं। एक हिप्नोटिक ट्यून शुरू हो जाती है जिसके वजह से बच्चे हिप्नोटाइज होकर उसे देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन पेरेंट्स को ये पता नहीं कि इसका आगे जाके क्या रिजल्ट निकलने वाला है। इसके अलावा ब्रेन रॉट को एक सर्टेन कंटेंट को भी कहा जाता है, लो क्वालिटी, जिस कंटेंट का कोई सिर या पैर नहीं है। इस कंटेंट के अंदर पुलिस सुपरस्टार, डॉली चाय वाला और ऐसे ही अनगिनत लोग आ रहे हैं और पता नहीं हम ही लोगों ने इन्हें सेलिब्रिटी बना कर रखा है। बिना सर पैर की रील चल रही है, बिना सर पैर के रिएक्शंस चल रहे हैं और हम उसे बड़े मजे से देखते जा रहे हैं। रील्स ने अटेंशन स्पैन की इस कदर बजा रखी है कि हम एक जगह पर हमारा अटेंशन रखना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। 1 से 1.5 मिनट की वीडियो ही देखना हमें ऐसा लग रहा है कि कोई हमें टॉर्चर कर रहा है, चाहे वो हमारे स्टडी से रिलेटेड हो या हमारे जॉब से रिलेटेड हो या कोई पैशन जिसे हम फॉलो करके हमारे लाइफ में कुछ सक्सेसफुल करना चाहते हैं, वो चीज ही देखना आपको टॉर्चरिंग लगने लगा है। हमेशा अंदर एक चुन मची रहती है कि ये रील को देख लिया, इसे स्क्रॉल करके नई रील क्या देखने को मिलेगी, ये हमारे अंदर हमेशा चुन मची रहती है। और कई केसेस में तो ये देखा गया है कि यूट्यूब वीडियोस को 2x 3x पर लोग देखते हैं, वो भी स्किप करके। इस चीज को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन देना शुरू कर दिया है और नेटफ्लिक्स को देख के बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भी प्लेबैक स्पीड ऑप्शन देना शुरू कर दिया है। इस चीज की वजह से नेटफ्लिक्स को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। सोचो हम किस लेवल पर जा चुके हैं। हम लोगों की अटेंशन स्पैन कम तो हो चुकी है, इंफॉर्मेशन से ये एडिक्शन और बढ़ रहा है। कंटेंट कितना भी देख लो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप अभी मेरी वीडियोस देख रहे हो, फिर किसी और की देखोगे, फिर किसी और की, और ऐसे लोग तो तब तक स्क्रॉल करते जाएंगे जब तक कि उनका 2 GB इंटरनेट का नोटिफिकेशन ना आ जाए कि आज का आपका 2 GB इंटरनेट खत्म हो चुका है, और या फिर रात को इस कदर स्क्रॉल करेंगे कि जब तक उनका फोन उनके चेहरे पर ना आ गिरे। और इसे ही कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग, जहां आप कुछ देख नहीं रहे हो, अपने चॉइस से किसी वीडियो पर क्लिक नहीं कर रहे हो, बस स्क्रॉल करते जा रहे हो। आपको पता है बहुत लोगों का पूरा दिन ऐसा ही जा रहा है और फिर हम सोचते हैं यार साल के 8 महीने कहाँ गुजर गए। अपने फोन स्क्रीन को देखो, आपने पूरी घस रखी। एक दिन बिना फोन के रहना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें टॉर्चर कर रहा है और हमें लगता है कि टाइम बहुत कम है। 2 घंटे बिना मोबाइल के आप गुजार के देखो, आपको पता चलेगा कि टाइम कम नहीं होता। डिजिटल टाइम में और रियल टाइम में काफी ज्यादा फर्क होता है। तभी तो यार हम सोचते हैं बस 5 मिनट रील देखने के लिए आया था और 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि ये एडिक्टिव हो, इतना इंप्रेसिव अपीयरेंस हो कि आप पता ही ना लगा पाओ कि आपका टाइम कितना गुजर गया है। बस आप स्क्रॉल करते रहते हैं और टाइम गुजरता रहता है। और इस समस्या की वजह से ज़ूनिंग आउट भी होना काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, ज़ूनिंग आउट उसे कहते हैं आप एक जगह बैठे रहते हो और दूसरे ही ख्यालों में खो जाते हो, किसी से बात कर रहे हो या कुछ देख रहे हो, लेकिन आप एक अपने ही थिंकिंग में एक अलग दुनिया में खो जाते हो। इसे ही कहते हैं ज़ूनिंग आउट। हाँ, ये कभी कभार हुआ तो ये नॉर्मल है। अगर ये आपको ज्यादा हो रहा है तो आपको अटेंशन डिफिशिएंसी हो चुकी है और इसका डायरेक्ट लिंक सोशल मीडिया कंजप्शन से है। आपने कभी गौर किया हो तो कि हमारी चॉइसेस अब हमारी नहीं, हमारे ड्रीम्स अब हमारे नहीं, हमारी लाइफ चॉइसेस, हमारा ओपिनियन, हमारी पसंद नापसंद, ये सब कुछ कोई और कंट्रोल कर रहा है। और हम घूमने फिरने भी वहीं जाते हैं जहाँ की हमने रील्स देखी हो, जहाँ पर हमने सोशल मीडिया पर हाइप देखी हो। ये घूमने लायक जगह है। खुद से एक्सप्लोरिंग करना हम बिल्कुल बंद कर चुके हैं और हम वहां जाते हैं जहां पर इंस्टाग्राम के लिए पिक अच्छी आए या वहां जाकर रील्स अच्छी बने जिसके वजह से हमें रीच मिले। सोशल मीडिया का इफेक्ट हमारी लाइफ पर इस कदर पड़ चुका है कि हमारी लाइफ बस इसके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस ब्रेन रॉट से डील करने के बस 2 ही तरीके हैं और वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं या आपका काम सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं है तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। आप कोल्ड क्विटिंग का यूज कर सकते हैं। सारी सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर सकते हैं ताकि आपका एडिक्शन बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आप चाहेंगे कि हम इसे दोबारा से डाउनलोड कर ले, फिर से स्क्रॉलिंग शुरू कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पूरी तरह कोल्ड क्विटिंग का ऑप्शन अपनाना होगा, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से सोशल मीडिया के एडिक्शन से दूर हो जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही इस चीज को अपनाएंगे, आप कोल्ड क्विटिंग को यूज करेंगे, सारे सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर देंगे, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम आ जाएगा और यहीं से आपका फर्स्ट स्टेप चालू होता है। आपको अपने टाइम को यूज करते थे जो आप उसके ऊपर वेस्ट करते थे, आपको उस टाइम को अपने गोल्स के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप करेंगे आपको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। विड्रॉल सिम्टम्स सीधी सी बात यह है कि अगर किसी नशेड़ी को नशा छुड़ाते हैं उस वक्त ये सिम्टम्स दिखते हैं।
आखिरकार ये भी तो एक नशा ही है, ये भी एक एडिक्शन ही। आप बेवजह फोन पर डिपेंड है, उसे आप फोन से अलग कर सकते हैं। जैसे वॉच हो गया, टाइम हो गया, एनालॉग हो गया, अलार्म हो गया। आप इस चीज को ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। टाइम के लिए आप घड़ी का यूज कर सकते हैं, वॉच का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद में अलार्म के लिए एक अलार्म क्लॉक आप यूज कर सकते हैं। होता यही है कि आप अपना फोन का यूज अलार्म के लिए यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं, अलार्म बंद करते हैं, देन उसके बाद में सोशल मीडिया पर खो जाते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गेन करनी की है तो आप उसके लिए बुक समरी के अलावा आप डायरेक्ट बुक्स पढ़ सकते हो। देन उसके बाद में आप न्यूज के लिए न्यूज़पेपर्स को रिप्लेस कर सकते हो। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने सोशल मीडिया कंजप्शन को कम कर सकते हो। देन आपका जो भी खाली टाइम बचता है, आप उसके अंदर कोई भी स्पोर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। देन आप कोई फिजिकली एक्टिविटीज अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी स्पोर्ट जो आपको पसंद है, आप उसे यूज कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया टाइम के रिप्लेसमेंट में। या आपकी कोई हॉबी है, पेंटिंग है, राइटिंग है, या कोई ऐसी स्किल है जो आपको डेवलप करनी है, तो आप उसके अंदर अपना ये टाइम दे सकते हैं। और यकीन मानो ये बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। फिजिकली आप स्ट्रांग भी होगे, आपका माइंड जो है फ्रेश रहेगा हर टाइम, आपका माइंड डल नहीं होगा। आप और इस चीज़ का यूज़ वो भी लोग कर सकते हैं जो सोशल मीडिया पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते। बस आपको जितना काम है, आपको जितनी इंफॉर्मेशन उससे लेनी है, बस आप उतनी ही इंफॉर्मेशन गेन करें। देन उसके बाद बिना वजह के आप स्क्रॉलिंग पर ना जाए। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और सजेस्ट करता हूँ, पोस्ट और स्टोरी पोस्ट करना बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। होता क्या है, अब जब भी आप पोस्ट शेयर करते हो या अपनी स्टोरी को शेयर करते हो, तो आप बार बार उसी ऐप को खोल कर देखते हो, ओपन करके देखते हो कि यार आज किसने मेरी फोटोज को लाइक किया, किसने मेरी स्टोरीज को देखा, उसने देखा या नहीं। बस आप इसी वजह से बार बार अपने सोशल मीडिया को ओपन करते रहते हो। पहली स्टेप यही है कि आप अपने सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी अपलोड ना करें, आपका अटेंशन उस पर ना जाए। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको थोड़ा सख्त बनना पड़ेगा। सख्त इसलिए कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आपको जो भी रील्स भेजते हैं, आप उन्हें क्लियरली कह दे कि भाई मुझे रील्स ना भेजा करिए। क्योंकि होता यही है कि आपको रील्स कोई सेंड करता है, आप वो रील्स ओपन करते हो, देन उसके बाद में स्क्रॉलिंग चालू हो जाती है और फिर आपके 2-3 घंटे उसी के अंदर वेस्ट हो जाते हैं। देन आप अगर कंप्यूटर यूज़ करते हो तो कंप्यूटर में आप उसी टैब्स को ओपन रखिए जिस टैब का आपको काम है या जिस टैब के ऊपर आप वर्क करते हैं। फालतू के टैब्स आप ओपन ना करें। देन उसके बाद में आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया को ओपन करना इतना ज़्यादा मुश्किल बना दो कि आपको उसके अंदर लेजीनेस फील होने लगे। जैसे आप ये कर सकते हो कि आप ऐप्स का यूज़ ना करके वेब के थ्रू आप उसे ओपन करें, एक्सेस कर पाए और उसके अंदर आप ऑटो सेव पासवर्ड को ऑप्शन को हटा दें। लेकिन अब तक का सबसे अच्छा इलाज इसका यही है कि आप अपने टाइम को फिजिकली रिप्लेस करें, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। देन उसके बाद में आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहेगा। ये आदत छूटने के लिए, ये एडिक्शन छूटने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस चीज़ की वजह से आप अपने गोल्स को पूरे नहीं कर पा रहे, आपका जो ड्रीम है उसे आप अचीव नहीं कर पा रहे और आगे जाके आपके पास रिग्रेट के अलावा आपके पास में कुछ और नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ पर एक्शन ले और इस चीज़ में सुधार लाए। थोड़े बहुत हद तक यूज़ करना, थोड़े एंटरटेनमेंट तक यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात तब हो जाती है आप इसे एक्सट्रीमली यूज़ करने लग जाए और यहीं से इस चीज़ की शुरुआत होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज़ में इस कदर एक्सट्रीम लेवल पर ना पहुंच जाओ जिसकी वजह से आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। सब्सक्राइब।